नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी चला रहे हों और स्टीयरिंग व्हील कांपने लगे या गाड़ी सीधी सड़क पर भी एक तरफ को भागे? अक्सर लगता है कि ये कोई बड़ी समस्या होगी, लेकिन इसकी वजह अक्सर एक ऐसा गुमनाम हीरो होता है जो हमारी सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इसी जरूरी पुर्जे की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम में से कई लोगों ने ये महसूस किया होगा। आप हाईवे पर हैं, स्पीड अच्छी है और अचानक स्टीयरिंग में एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है। या फिर आप आराम से चल रहे हैं और गाड़ी है कि एक तरफ ही खींचे जा रही है। देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये एक बड़ी गड़बड़ी का इशारा हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस आम सी लगने वाली समस्या की जड़ में अक्सर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजबूत पुर्जा होता है। एक ऐसा हिस्सा जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करता रहता है, जब तक कि वो थक कर जवाब ना दे दे। तो पेश है हमारी आज की कहानी का हीरो, किंगपिन। इसका काम बहुत सीधा साधा लेकिन बेहद जरूरी है, गाड़ी को स्मूथली और कंट्रोल के साथ मोड़ने में मदद करना। असल में ये वो धुरी है, वो पिवट है जिस पर हमारी गाड़ी के अगले पहिए घूमते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो सोचिए, जैसे हमारे घुटने का जोड़ पैर को मोड़ने में मदद करता है ना, ठीक वैसे ही किंगपिन पहियों के लिए एक जोड़ का काम करता है। ये सिर्फ पहियों को दाएं बाएं नहीं घुमाता, बल्कि गाड़ी के अगले हिस्से का सारा भारी बोझ भी यही उठाता है। मतलब डबल ड्यूटी। हाँ, तो किंगपिन ये सारा काम अकेले नहीं करता। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही तगड़ी टीम का कैप्टन है। इसके साथ होते हैं बुश, थ्रस्ट बेरिंग, शिम्स। ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि स्टीयरिंग एकदम मक्खन की तरह चले, बिल्कुल सटीक और स्मूथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टील का बना इतना मजबूत पुर्जा आखिर खराब कैसे हो जाता है? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो इस हीरो को धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रीस की कमी। लुब्रिकेशन के बिना ये जल्दी घिस जाता है। इसके अलावा गाड़ी पर हद से ज्यादा वजन लादना, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर लगातार चलाना या फिर किसी एक्सीडेंट में लगी चोट, ये सारी चीजें किंगपिन की जिंदगी तेजी से कम कर देती हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं, जिसे कहते हैं प्ले। देखिए, एक नए किंगपिन में बहुत हल्की, ना के बराबर की मूवमेंट या ढीलापन होता है, जो कि जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे ये घिसता जाता है, ये प्ले या गैप बढ़ने लगता है। और यही बढ़ा हुआ गैप पहियों में डगमगाहट और स्टीयरिंग में वो अजीब सी कपकपाहट पैदा करता है। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक सही और खराब किंगपिन के बीच का फर्क कितना मामूली होता है। जानते हैं कितना? सिर्फ 0.2 मिलीमीटर। जी हाँ, ये एक क्रेडिट कार्ड की मोटाई से भी कम है। सोचिए, बस इतनी सी चूक एक आरामदायक सफर को खतरनाक बना सकती है। तो जब किंगपिन खराब हो जाए तो क्या किया जाए? इसका इलाज है ओवरहॉलिंग। और ये कोई मामूली रिपेयरिंग नहीं है, ये अपने आप में एक कला है। एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा सटीकता और हुनर की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में हर एक कदम बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है। पुराने बुश निकालना, नए लगाना, और फिर आता है सबसे ज़रूरी कदम, रीमिंग। इसमें एक खास टूल से नए बुश को अंदर से घिसकर किंगपिन के लिए एकदम परफेक्ट साइज का बनाया जाता है। अगर यहाँ जरा सी भी चूक रही तो समझ लीजिए सारी मेहनत बेकार। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, ये मिलीमीटर का नहीं बल्कि माइक्रोन का खेल है। मतलब यहाँ परफेक्शन ही सब कुछ है। अगर रीमिंग थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो प्ले फिर से आ जाएगा, और अगर थोड़ी कम रह गई तो स्टीयरिंग जैम हो जाएगा। लेकिन क्या स्टीयरिंग से जुड़ी हर समस्या का जिम्मेदार हमेशा किंगपिन ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किंगपिन एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है और कभी-कभी असली मुजरिम कोई और भी हो सकता है। एक और बड़ा कारण हो सकता है एक्सल बीम का मुड़ जाना। अगर गाड़ी बिना किसी वजह के एक तरफ भाग रही है या टायर एक तरफ से ज्यादा घिस रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि असली प्रॉब्लम किंगपिन में नहीं बल्कि पूरे एक्सल बीम में हो। और फिर आता है व्हील अलाइनमेंट का नंबर। इस चार्ट में आप 3 मेन सेटिंग्स देख सकते हैं, कैम्बर, कास्टर और टो इन। आसान भाषा में समझे तो टो इन ये पक्का करता है कि चलते वक्त पहिए हल्के से अंदर की तरफ रहें ताकि गाड़ी सीधी चले। इनमें से कोई भी सेटिंग अगर थोड़ी भी बिगड़ जाए तो स्टीयरिंग में दिक्कत आ सकती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि स्टीयरिंग में वाइब्रेशन के कई कारण हो सकते हैं,
जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लगभग 30% मामलों में किंग पिन की गलती होती है, लेकिन व्हील बेयरिंग, टायर रिम और अलाइनमेंट भी इसके बड़े हिस्सेदार हैं। इसलिए ज़रूरी है कि समस्या की सही जड़ तक पहुंचा जाए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन सब समस्याओं से बचा कैसे जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान आदतें अपनाकर फ्रंट एक्सल की जिंदगी काफी बढ़ाई जा सकती है। सबसे ज़रूरी है सही समय पर सही ग्रीस का इस्तेमाल, साथ ही गाड़ी पर ओवरलोडिंग से बचना, टायर प्रेशर हमेशा सही रखना और हर 5000 किलोमीटर पर व्हील बैलेंसिंग करवाना बहुत फायदेमंद साबित होता है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम एक बहुत ही सटीक और कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना है, जिस पर हर मोड़ पर हमारी सुरक्षा टिकी होती है। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई इसे वो ध्यान और वो देखभाल दे रहे हैं जिसका ये हकदार है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।